चांदी की कहानी लगातार दिलचस्प हो रही है और उसमें कहीं कोई रुकने का नाम नहीं आ रहा है, क्लाइमैक्स नहीं आ रहा है, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है किसी को कि क्या होने जा रहा है। हालांकि चांदी ने $117 का टॉप बनाया और उसके बाद थोड़ा इस हफ्ते के हिसाब से कहिए, उसमें कुछ गिरावट आई है, कमजोरी दिखाई पड़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चांदी में कमजोरी आने जा रही है? चांदी का टॉप बन गया है, चांदी में अब मंदी आएगी? तो इसका जवाब अभी तक कोई स्पष्ट रूप से देने के की हालत में नहीं है। इससे पहले अभी कल ही उसने $110 पहली बार टॉप किया, फिर $117 पे पहुंच गई। और क्या वजह है तेजी की सबसे बड़ी वजह है फिस्कल कंसर्न्स, जो सरकारों के घाटे की चिंता, इन्फ्लेशन की चिंता कि महंगाई बढ़ती जा रही है, और जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ने से जिस तरह से सोने की डिमांड बनती थी, आज की तारीख में चांदी की डिमांड सोने के मुकाबले ज्यादा बन रही है। क्यों? क्योंकि सोने के मुकाबले चांदी का इंडस्ट्रियल इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। चांदी सिर्फ सिक्के, बार बना के या गहने बना के जमा करने के काम नहीं आती है, इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रही, बड़े पैमाने पे कंज्यूम हो रही है। और इसके साथ ही तांबा है और दूसरी मेटल्स हैं, उनमें भी तेजी आ रही है। लेकिन उन सब में जो तेजी है उसकी और कारण है, इंडस्ट्रियल डिमांड भी है, कुछ सट्टेबाजी भी है, हेजिंग है। लेकिन चांदी और सोना इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशन, जो, और उसमें सोना तो मोटे तौर पे इन्वेस्टमेंट ही है। कुछ शौक के लिए खरीदते हैं, भारत में कंजम्पशन होता है, क्योंकि एक बार किसी घर में सोना चला गया वहां से निकलना मुश्किल होता है। लेकिन इंटरनेशनली माना जाता है कि सोना उसकी स्थिरता के लिए, सोना टिकाऊपन के लिए, कि सोना किसी भी परिस्थिति में खराब नहीं होता है और बुरे समय में काम आता है, इसलिए उसको लिया जाता है। और इन्वेस्टमेंट के तौर पे बहुत अच्छा हेज है तमाम तरह की आशंकाओं के सामने। तो पिछले साल भर में जबरदस्त उछाल दोनों में दिखा है। सोने ने पहली बार $5,000 पार किया है इसी साल, और चांदी ने इसी समय में, इस एक साल में, सोने को बहुत जबरदस्त तरीके से आउट परफॉर्म किया है। और उसके दो कारण बताए जा रहे हैं। एक है कि इसका जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई हो या रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई, इन सब में चांदी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। और दूसरा एक चीज कहलाती है करेंसी डिबेसमेंट ट्रेड। करेंसी डिबेसमेंट ट्रेड क्या होता है? करेंसी डिबेसमेंट का मतलब समझिए, करेंसी का आधार खिसक रहा है। दुनिया भर की मुद्राएं कमजोर हो रही हैं और लोगों के मन में डर पैदा हो रहा है कि आज जितनी कमजोर हैं, भविष्य में उससे ज्यादा कमजोर होंगी। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था, किसी सेंट्रल बैंक के पास जितना सोना है उतनी करेंसी वो प्रिंट करता था। अब वो लिंकेज रह नहीं गया है। तो अगर आप अपनी इकोनॉमी की हैसियत से ज्यादा करेंसी प्रिंट कर रहे हैं तो जाहिर है उसकी कीमत कम होगी। देखने में लगता है क्या है, मशीन लगा के नोट छाप लो। लेकिन आप जितने ज्यादा नोट छाप के सर्कुलेशन में भेजते हैं, उतना वो महंगाई को भड़काने में, इकोनॉमी को कमजोर करने में और आखिरकार अपनी अपनी कीमत यानी मुद्रा की कीमत कम करने में भूमिका निभाते हैं। और ऐसी सूरत में लोग सोचते हैं, अगर रुपए की कीमत गिर रही है, गिरती जा रही है, रुपए की नहीं कह रहा हूं, मात्र रुपए उदाहरण के तौर पे मानिए, उधर कुछ लोग डॉलर को लेके सोच रहे होंगे, कुछ यूरो को लेके सोच रहे होंगे। अलग अलग लोग अपनी अपनी करेंसी के बारे में, या जिस करेंसी में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेन देन करते हैं, उसके बारे में ऐसा सोच रखते हैं। तो फिर वो सोचते हैं वो कौन सा एसेट है जिस पर असर नहीं पड़ने वाला है करेंसी की गिरावट का। तो हम करेंसी टर्म्स में इन्वेस्ट करने के बजाय अगर उस एसेट में इन्वेस्ट करें, सोने में इन्वेस्ट करें, चांदी में इन्वेस्ट करें, प्लेटिनम में इन्वेस्ट करें, इरिडियम में, जो भी, फिर वो मेटल्स में जाते हैं, या रियल स्टेट, अगर आपको लगता है कि आगे जाके रियल स्टेट में तेजी आ रही है, इक्विटी मार्केट में तेजी आ रही है, तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट होता है। पिछले साल भर का समय है जो सोने चांदी को जिसने सबसे तेज रफ्तार दी है। ये जबरदस्त, बिल्कुल आग लगाने वाली रैली उसमें दिखाई दी है। चांदी में एक महीने भर में, पिछले महीने भर में देखिए तो 40% का उछाल है। और जबकि इसके पहले वो ईयर ऑन ईयर एक साल में 260% का उछाल दे चुकी है, 100 की 260। तो ये राइज के ऊपर उसने 40% का राइज और दिया है। और ये स्पॉट पे सिल्वर 115.38 एक आउंस, यानी $115.38 एक आउंस की हो गई। 12% का उछाल था एक दिन का। 2008 से ही उसका सबसे बड़ा सिंगल डे एडवांस था। जबकि सोना 5,000 से ऊपर चढ़ के 5,088 तक गया। और दोनों तरफ आप देखें, आगे की तरफ अगर चलेंगे तो चांदी का
अगले महीने का फ्यूचर भी 14% का उछाल दिखा रहा है। तो ये दुनिया भर के बाजारों से जो संकेत आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि इसमें कहीं अभी ठहराव की, धीमा पड़ने की, ब्रेक लगने की गुंजाइश दिख नहीं रही है। दूसरा, जो गोल्ड सिल्वर रेशियो पहले होता था, ये अभी तक स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट माना जाता है। जैसे जैसे वो कम होता है रेशियो, तो उसे स्पेकुलेशन का मीटर माना जाता था कि सट्टेबाजी हो रही है। अभी ये 2011 के बाद के लोएस्ट लेवल पे है, 44.09 पर है ये रेशियो। और इसमें सिल्वर का जो छोटा मार्केट साइज है और दूसरा उसका जो दोहरी भूमिका डबल रोल प्ले करती है, वो दोनों तरह से, एक वो इंडस्ट्रियल मेटल है, दूसरी वो इन्वेस्टमेंट मेटल है, जो अभी मैंने पहले बताया, भयानक तरीके से कंज्यूम हो रही है, नई इंडस्ट्रीज में जा रही है। पुराना खर्चा, पुराना जो उसका कंजम्पशन था वो हो रहा है, अब वो नई जगह कंज्यूम होने लगी है। तो इसकी वजह से उसके दाम में बहुत जबरदस्त तेजी आती है। और उसमें फिर बीच बीच में कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जिन्होंने सट्टा लगाया था, वो पोजीशन अपनी छोड़ते हैं, तो उसमें तेज गिरावट दिखती है। लेकिन ज्यादातर लेवल पे आप देखें, और ये जानकारों का कहना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय तनाव हैं, जगह जगह दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तनाव चल रहे हैं, साथ में सेंट्रल बैंक जिस अंदाज में खरीदारी कर रहे हैं, वो सोने की करें या चांदी की करें, असर चांदी पे उसका दिखना ही है। सोना बढ़ेगा तो चांदी रहेगी नहीं। और साथ में इसमें सप्लाई के स्ट्रक्चरल डेफिसिट हैं। जितनी डिमांड है चांदी की और जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उस रफ्तार से सप्लाई नहीं आ रही है। और इसी वजह से न सिर्फ चांदी बल्कि सोना भी, सोने की भी डिमांड अभी बढ़ रही है और सप्लाई उतनी हो नहीं रही है। तो दोनों में डिमांड सप्लाई गैप बन रहा है और वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अभी आने वाले काफी समय तक एनालिस्ट का कहना है कि दोनों मेटल्स बहुत अच्छी तरह पोजीशन्ड हैं, इनमें कोई कमजोरी के आसार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन अभी कुछ आंकड़े आए हैं कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन से अमेरिका में। वो कह रहे हैं कि साहब, दुनिया के कुछ बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो अपनी सिल्वर की पोजीशंस रिड्यूस कर रहे हैं, सिल्वर होल्डिंग्स कम कर रहे हैं। और हो सकता है कि वो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हों, जिसमें उनको लग रहा है कि बाजार तेजी से बढ़ा है, इसमें मुनाफा वसूल लो। और ये आमतौर पे बाजार में होते बहुत सारे लोग ये इस्तेमाल करते हैं, टर्म मुनाफा वसूली। हालांकि जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर्स हैं, वो ये मुनाफा वसूली शब्द इस्तेमाल करते आपको नहीं मिलेंगे। वो किसी भी कीमत पे जाके नहीं कहते हैं कि अब ये इतना बढ़ गया, अब हम मुनाफा वसूल लें। उनको कभी जरूरत पड़े, पैसा निकालना है, तब वो अपना इन्वेस्टमेंट जरूर डाइल्यूट करते हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि ये दाम बढ़ गया है तो क्या आगे नहीं बढ़ेगा? इसके बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं। तो फिर वो अगर स्टॉक मार्केट में चलते हैं तो सोने चांदी के बाजार में भी चलेंगे। तो जो ये कह रहे हैं, और जो ट्रेडर्स की रिपोर्ट अभी दिख रही है दुनिया भर से, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से, कॉमेक्स फ्यूचर्स से, तो ये अब दिख रहा है कि 2 साल में लोएस्ट लेवल पे स्पेकुलेटर्स के जो फ्यूचर्स हैं उनकी पोजीशंस हैं। और लॉन्ग बेट्स इस समय, लॉन्ग मतलब तेजी की पोजीशन, 130 मिलियन आउंस, 12 करोड़ 30 लाख आउंस की लॉन्ग पोजीशन है। तो इसमें अब लोगों को लग रहा है कि शायद अब जो रिटेल बायर्स हैं और जो चीन से बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ये अब गेंद बढ़ा रहे हैं या वो पैसा डाल रहे हैं, जिसकी वजह से चांदी में तेजी आ रही है। तो लोगों को बहुत गैप दिख रहा है लंदन के सिल्वर प्राइस और चीन के सिल्वर प्राइस में, जहां करीब करीब 40 $0 था नवंबर में, ये बराबर होता था, और वहां से ये बढ़कर हो गया है आज की तारीख में $14 का डिफरेंस। तो ये प्रीमियम अगर बढ़ता रहेगा, बढ़ा रहेगा, तो बाकी जगह के जो इन्वेस्टर्स हैं दुनिया के दूसरे बाजारों में, उनको लगातार ये, उनके मन में ये भावना मजबूत होती जाएगी, प्रबल होती जाएगी कि लंदन और न्यूयॉर्क के जो दाम हैं वो बहुत नीचे रहते हैं, कमजोर हैं, यानी कि यहां अभी खरीद की बहुत गुंजाइश है। लेकिन इसमें एक आशंका भी है, और ये जानकारों का कहना है कि वो आशंका जरूर बनी हुई है कि अचानक फिर गिरावट भी आ सकती है। क्योंकि अगर तमाम ये जो सिल्वर कंजम्पशन होता है, इसका जो कंजम्पशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन, उसमें अगर मैन्युफैक्चरर्स को, प्रोड्यूसर्स को, जो लोग वो इक्विपमेंट बना रहे हैं जहां चांदी इस्तेमाल होती है, उनको अगर कोई सस्ता ऑल्टरनेटिव इसका सूझ गया, मिल गया, किसी ने इजाद कर लिया, तो अचानक चांदी की डिमांड में फिर तेज गिरावट आ सकती है। लेकिन ये बहुत दूर की कौड़ी है। आज की तारीख में ऐसे आसार दिख नहीं रहे हैं कि चांदी की डिमांड में हाल फिलहाल कोई गिरावट आने जा रही है। और इसीलिए अभी चांदी का बुल रन कब खत्म होगा, ये कोई कहने की हालत में नहीं है। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।